हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का सैंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे 2020 से 21 तक। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है। तो इसका ये जो गाइडलाइंस आपको दी गई है और ये आप खुद पढ़ेंगे आपका, और ऐसे ही आपके प्रॉपर सीबीएसई एग्जाम में, मेन एग्जाम में भी ऐसे ही गाइडलाइन आएंगी। तो आपके लिए ये कंपलसरी है पढ़ना। अब हम डायरेक्ट ही क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फर्स्ट सेक्शन में है, और आप कभी भी पेपर करोगे, एग्जाम करोगे, तो आप क्वेश्चन नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट सही डालोगे। ऐसे नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल रहे हो और आंसर कर रहे हो आप फोर्थ का, तो आपका कैंसिल हो जाएगा वो आंसर, वो डायरेक्टली 0 नंबर दे देगा एग्जामिनर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198। सबसे पहले हमें एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलता है ये भी पता होना चाहिए, और दूसरी बात हमें दो नंबर का कैसे एक जैसा एचसीएफ निकालना है ये हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, और साथ ही हम क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एचसीएफ नहीं भी निकालना आता तो आज मैं आपको साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन पढ़ाऊंगी जैसे आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है जिससे कि आपका कंप्लीटली रिवीजन भी हो सके और आपको क्वेश्चंस के डाउट भी क्लियर हो सके। तो 144 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम? 144 का निकाल लेंगे। देखो, ये जैसे कि आपने बचपन में किया होगा, 6th एंड 7th में, किससे डिवाइड होगा? सबसे छोटा नंबर, सिर्फ सबसे छोटा नंबर लेंगे इसमें। प्राइम फैक्टर 2 से होगा, 7 2। अब किससे डिवाइड होगा? अब भी तो 2 से होगा ना। अब 2 3 6, अब भी 2 से होगा। तो हमारा क्या होगा? अब होगा 1 पे गया, फिर 1 कैरी 8, फिर 2 पे, फिर कितना आएगा? 9। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है स्टूडेंट, एचसीएफ निकाल रहे हो तो। अब सबसे छोटा नंबर 3 से डिवाइड होगा, और फिर 3 आएगा, फिर 3 अगेन, लास्ट में 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 14 का आ गया। अब आप देखो, 1 2 3 4, 4 टाइम क्या आया है? 2। 1 2 3 4। ओके, इनटू में 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, यानी कि 2 4 टाइम है। 3 की पावर कितनी होगी? 2 टाइम। और अब क्या निकालेंगे? 198 का। आप ऐसे ही करोगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आपके क्या फैक्टर आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 11। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है आपको। अब आपकी पावर क्या आएगी? 2 की पावर 1, 1 टाइम है, 3 की पावर 2, और 11 की पावर 1। 1 11 की पावर 1 लिखो या ना लिखो, 1 ही कैरी करता है। जब कुछ भी पावर नहीं दी गई होती तो हम 1 ही एज्यूम करके चलते हैं। तो आपका क्या होगा? आपको दोनों जो कॉमन पावर है ना वो ही लेना है। आपके पास 2 की पावर 1 है तो इसके पास 4 है, तो 1 तो है ही। तो 2 की पावर क्या हो गया? 1। और यहाँ पे कितना है? 3 की पावर 2 इसमें भी है, 3 की पावर 2 इसमें भी है, तो किसमें कितना आ गया? 3 की पावर 2 आ गया। दोनों का कॉमन लेना है। 11 का है क्या? इसमें नहीं है, तो 11 लेंगे ही नहीं। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? आपका एचसीएफ एचसीएफ आया स्टूडेंट्स आपका 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 9, 9 इंटू में 2 18। आपका एचसीएफ आएगा 18। ये आपका एचसीएफ निकालना था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया द मीडियन एंड मोड रिस्पेक्टिवली ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29। मीडियन आपको कितनी दी गई है? 26, और मोड आपको दिया है 29। देन फाइंड इट्स मीन। तो हमें क्या है? मीडियन और मोड तो हमको पता है, अब हमें क्या निकालना है? मीडियन। अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? मोड। आपको दिया गया मोड क्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मोड किसके इक्वल होता है? 3 मीडियन माइनस में 2 इंटू में मीन। मीडियन और मोड हमें दिया गया, मोड हमें कितना दिया गया? 29 इक्वल 3 मल्टीप्लाई में मीडियन हमें कितना बताया? 26 है, माइनस 2 इंटू में मीन।
इसको सोल्व करोगे तो आपका 78 आएगा और ये 29 इधर प्लस में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 29। और ये देखिए 2 मीन माइनस का और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 मीन। आपका कितना आएगा 49 और मीन निकालना है ना, मीन के मल्टीप्लाई में 2 है तो ये अपोन में आ जाएगा। ये कितना आ गया 24.5। ये आपका मीन आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है, आपको एक डायग्राम दिया गया है ये। अब आपको क्या दिया है, इन द गिवन फिगर ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7, यानी कि ओटी आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर, टेंजेंट पीटी, पीटी इज ड्रॉन फ्रॉम द पी पॉइंट, तो टी पॉइंट पे कितने का एंगल बनेगा, जहां भी टेंजेंट सर्कल को टच करती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, सच दैट पीटी इज इक्वल किसके है 24 की, और इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। तो स्टूडेंट्स आप इसमें सीधा सा देखिए, आपका पाइथागोरस नहीं बना, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है पाइथागोरस में। आप ये देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, आपको क्या दिया है, एक तो सर्कल दिया गया है, यहाँ से आपका ये है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये आपका कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 7, रेडियस आपकी 7 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, ये P और T हो गया। T जब भी टेंजेंट सर्कल को टच करेगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये आपका थ्योरम भी है और ये आपको ऑलवेज याद भी रखना है। ये आपका पॉइंट है, ये 7 है, ये 24 है, तो आप देखिए आपका ये कितना आएगा, तो इसको देख के क्या इतना आएगा आपका स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको ये OT7 दिया है, तो O यहाँ से लेके ये भी तो 7 होगा, ये भी तो रेडियस है आपकी, और यहाँ से O से लेके R तक भी आपका क्या होगा रेडियस होगा, ये भी 7 है, तो आप पाइथागोरस तो लगा लोगे, ये आपका क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 7 कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा पी आर। इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओटी आपका किस क्या है ये है आपका परपेंडिकुलर है पीटी पर, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी इन राइट ठीक है, ओपी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी टी का स्क्वायर प्लस में ओ टी का स्क्वायर, पी टी हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर, ओ टी हमारे पास कितना है 24 का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 24 का स्क्वायर आएगा आपका 576, ओपी का स्क्वायर आ जाएगा आपका 625, ओपी आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है, ये आपका 25 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ये ओ पी आया 25 और आपको क्या निकालना है ओ आर, ठीक है, सॉरी ओ आर आपके पास कितना है 7, पी आर आपके पास क्या आएगा ओ पी प्लस में ओ आर 25 प्लस में 7, ये आ जाएगा आपके पास 32 सेंटीमीटर। ये आपको निकालना था, ये आप निकाल। थर्ड क्वेश्चन के और में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, हम वो करते हैं। द डायमीटर ऑफ व्हील इज आपको कितना दिया गया है 1.26 मीटर, व्हाट द डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेजुलेशन। ये देखिए थर्ड के और में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो करते हैं। वन रेवोल्यूशन आपका कितना आएगा, वन रेवोल्यूशन आपका आएगा, यानी कि आपका क्या है वो एक तरह से सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है ना, तो कितना आएगा 2 पाई आर, और 2 आर आपका क्या होता है डी, इसका मतलब पाई डी हो गया ना आपका सरकमफ्रेंस। डी आपको कितना दिया गया है 1.26, ठीक है, मीटर में है ना, तो आपका मीटर में, तो आप वन रेजुलेशन में कितना कवर कर रहा है पाई डी, इनटू में क्या आएगा डी कितना आपके पास 1.26, तो आपके पास ये आएगी वैल्यू। आपको निकालना कितना है 50 राउंड में निकालना है ना, तो ये तो आपका वन रेजुलेशन में आ गया, ठीक है, आपको निकालना क्या है 50 डिस्टेंस कवर्ड इन
500 revolutions. 500 मल्टीप्लाई में पाई, 1 रेवोल्यूशन में कितना कवर कर रहा है, इनटू में 1.26। इसको सोल्व करेंगे। और ये आएगा आपका 1980 मीटर। और इसको किलोमीटर में करेंगे तो 3 डॉट के पर क्या लग जाएगा, डेसिमल 1.98 किलोमीटर, क्योंकि इसके अपॉन में 1000 करेंगे तो आपका 3 पे लगेगा ना, तो जीरो तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.98 किलोमीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपका आया भी है 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका सीबीएसई में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 इसे लेके 15 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल चाहिए ना हमें, तो अब हम क्या, 1 से लेके 15 तक तो नंबर दिए गए हैं और हमें मल्टीपल किसके निकालने हैं, 4 के। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे लेके आपको कहाँ तक नंबर दिए गए, 15 तक। तो 4 के मल्टीपल में क्या होगा, पहला तो 4 होगा, फिर सेकंड 8, थर्ड 12, और इसके बाद 16 होगा या नहीं होगा, क्यों, आपको नंबर दिए गए 15 तक और 16 एक नंबर आगे, तो ये आपका नहीं होगा। और ये कितने नंबर हो गए, ये हो गया आपके पास 3। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास, फेवरेबल इवेंट भी बोलते हैं इसे, आउटकम्स भी आपके पास होगी 3। और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, टोटल इवेंट आपके पास कितने हैं, 15, 1 से लेके 15। तो अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना आपको। क्या है, फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट होते हैं। आप पूरा फॉर्मूला भी लिखेंगे आप, मैं आपको डायरेक्ट कर रही हूँ शॉर्ट्स में, ठीक है। 3 अपॉन में फेवरेबल कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 15, इसको कट करोगे तो आप कितना आएगा 1 अपॉन में 5। ये आपकी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल के एक्स की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। आपको क्या दिया है, 2 इज ए जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पी एक्स इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स, यहाँ पे एक्स ही क्यों लिखा है, क्योंकि अब जो भी इक्वेशन है वो किसकी पावर में रहती है, एक्स में, यानी कि एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, एक्स में है ना सारी इक्वेशन। पी, अब 2 क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 2। अब पहले एक्स में थी ना इक्वेशन, जहाँ जहाँ पे भी एक्स था वहां पे क्या आ जाएगा, अब 2, 2 की स्क्वायर प्लस में 3, 2 प्लस में के। अब आप देखिए के इंटू में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस में 3 इंटू में 2 आपके पास कितना आ जाएगा 6 प्लस में के। और ये क्या है, पी 2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो आपका कितना आ गया 4k प्लस में 6 प्लस में k इक्वल में 0, 4 और ये कितना हो गया 5k प्लस में 6 इक्वल में 0। अब आपकी k की वैल्यू क्या आएगी, ये 6 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 6, 5 क्या है k के मल्टीपल में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है। और अब क्या होगा,
अब इसके और में भी कुछ दिया हुआ है, इफ वन ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल, आपकी बार आपका पोलिनोमियल भी चेंज कर दिया और एक्स की वैल्यू भी क्या दे दी -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ केस, बिल्कुल ऐसी चीज होगा आपका। अब की बार भी कैसे करेंगे मैं करके दिखाती हूँ। पी एक्स आपको कितना दे दिया, अब क्या करेंगे, और वाला कर रहे हैं ना आप, तो पी एक्स आपके पास क्या दिया गया है, पोलिनोमियल क्या है, के माइनस में 1 एक्स की स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 1, और पी एक्स आपको कितना दिया गया है, एक्स आपको इक्वल 0 के और एक्स आपको दिया गया है इसमें, इस इक्वेशन में -3, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, -3, ठीक है। तो के -1 एक्स की जगह -3 स्क्वायर प्लस में के -3 प्लस में 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, -3 और -3 आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आपका होता है +9, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 9 के माइनस में 1 -3 के आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस आगे आ गया, के इंटू में 3 आपका क्या हो गया -3 के, प्लस में 1 आ गया, और ये आपका आ जाएगा 9 के -9 -3 के प्लस का 1, 0 0, ये आप देखिए आप 3 के प्लस का 9 के प्लस का है और 3 के माइनस का, तो आपके पास 6 क्या आ गया प्लस का, और ये माइनस का 8 आ गया। अब के की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का 8 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 8, और ये 6 के है, और के की वैल्यू आ जाएगी 8/6, 2 से कैंसिल आउट हो गए 4/3 के, ये आपकी के की वैल्यू आ गई 4/3 के। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको ग्राफ दिया गया है, और इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको ना भी आता है तो आप देख भी सकते हो मेरे चैनल पे जाके, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इज शो इन फिगर, देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरो कैसे निकालने हैं स्टूडेंट्स, जितना भी आपका एक्स एक्सिस पे ये लाइन कट करेगी ना ग्राफ, उतने पे ही आप है ना जीरो काउंट करिएगा। देखिए कितनी बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को ये ग्राफ लाइन, 1 2 3 टाइम और कट कर रही है ना, तो आपकी नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, और 4 टाइम कट करेगी तो आपका कितना आएगा, 4 टाइम आएगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 6 क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स आपका, 6 क्वेश्चन, द ग्राफ cuts the x axis at 3 points, hence the number of zero of polynomial p x is 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 पी के फ्रॉम, 3 आपका क्या है, x का कोऑर्डिनेट है, 4 क्या है, y का कोऑर्डिनेट, फ्रॉम द x एक्सिस। अब निकालते हैं हम, ये कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे करेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, आप मेजरमेंट लेके बनाएंगे, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, 1 2 3 4, आपका एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है 3 तक, और वाई पे 4 तक, 1 2 3, ठीक है। तो आपका पॉइंट कहाँ पे आएगा, आपका क्या पे आएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस का 3 तक जा रहा है और वाई का 4 तक, तो 3 4 आ गया आपका। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका एक्स डैश होता है और नीचे वाई डैश होता है। आपको क्या निकालना है पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है 7, 3 4 is 4 units from the x axis, 4
unit from the x-axis and 3 units from the y-axis. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपको ए पॉइंट क्या दिया गया है? आपका क्वेश्चन नंबर है 8, ए पॉइंट आपको दिया गया है 4 P एंड बी आपको कितना दिया गया है 1 0 इज 5 यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे? इसको क्वेश्चन नंबर 8 को आप कैसे करोगे? 5 यूनिट दिया गया आपको, तो डिस्टेंस दिया होगा ना 5, डिस्टेंस दिया तो स्टूडेंट सिंपली आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे जाके 7 चैप्टर की वीडियोस देखिए, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और डिस्टेंस दिया होता है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं। डी करेंगे अंडर रूट x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, 5 अंडर रूट 1 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में p का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 25, क्योंकि रूट इस तरफ लाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस का आएगा, माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है प्लस का 9 ही आएगा। प्लस में ये क्या आएगा माइनस p का भी स्क्वायर क्या आएगा प्लस का ही रहेगा, माइनस में स्क्वायर में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, p का स्क्वायर आ जाएगा। 25 माइनस में 9 हो जाएगा 16, p का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस का 4, और डिस्टेंस क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कोऑर्डिनेट बट आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन 9 में हमें बोला गया इफ द पॉइंट सी पॉइंट हमें क्या दिया गया 9 है, सी पॉइंट आपको दिया गया K और 4, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ए पॉइंट आपको कितना दिया गया है 4 और 2 एंड बी आपको कितना दिया गया है 8 4 इंटरनली इन द रेशियो, आपको रेशियो भी दिया गया है। सॉरी, ये मैंने नीचे वाला, इसमें तो डायरेक्ट ही ए पॉइंट आपको दिया गया है 2 और 6 और बी आपको दिया गया 5 और 1। रेशियो आपको कितना दिया गया है 2:3। देन द वैल्यू ऑफ के निकालना है, आपको रेशियो दिया गया है। आप देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। पहले तो स्टूडेंट आप एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे जिससे कि आपको इजी रहेगा। ठीक है, ए पॉइंट आपको दिया गया है 2 6, बीच में सी पॉइंट दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है के और 4, यहाँ पे 2:3 में डिवाइड किया गया है। बी आपको कोऑर्डिनेट कितना दिया गया 5 1 कोऑर्डिनेट। ठीक है, बाय सेक्शन फार्मूला से होगा। ठीक है, आपका क्या होगा एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्स आपका कैसे आएगा, के की वैल्यू निकालनी है ना डायरेक्ट, के की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स से भी आ जाएगी, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे, वैल्यू पुट करोगे। m की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आपका m होता है, ये आपका n होता है। ठीक है, m की वैल्यू आपके पास 2 है, x2 आपके पास क्या है, ये x2 है, ये y2 है, और ये आपका x1 है और ये y1 है। ठीक है, x1 आपके पास कितना है, k की वैल्यू k है आपके पास 2, m की वैल्यू है, और x2 आपके पास कितना है 5, प्लस में n की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, x1 कितना है 2 अपॉन में 2 प्लस में 3 10 प्लस में 6 अपॉन में 5 16 अपॉन में 5। आपके पास क्या रेशियो आ गया k का 16:5। और इसमें रेशियो निकालना है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू आपकी आएगी 16 अपॉन में 5।